हेलो मेरे जीनियस दोस्तों। कॉस्ट सेंटर क्या होता है, कॉस्ट कैटेगरी क्या होता है, इससे रिलेटेड हम वीडियोस बना चुके हैं और अपलोड भी कर चुके हैं। आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हो। तो जो हमारा आज का वीडियो हो वो जो है डिमांडेड वीडियो है। किसी फ्रेंड्स ने हमें डिमांड किया है कि प्री डिफाइंड कॉस्ट सेंटर पे वीडियोज एक बनाई है, तो हम जो है उसी को लेके आए हैं। अगर आपको कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी से रिलेटेड पूरा डिटेल वीडियो चाहिए तो आप वीडियोस मेरा देख सकते हो आई बटन पे क्लिक करके। ऐसे शॉर्ट में समझ लो कि कॉस्ट सेंटर होता क्या है। कॉस्ट सेंटर जो है आपका अपने बिजनेस में अपने होने वाले एक्सपेंसेस को मेंटेन करने का एक अलग तरीका है टैली के अंदर। तो इसी को हम जो है कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी में अपने एक्सपेंसेस को डिवाइड करके उसको मेंटेन करते हैं। तो इसका वीडियोस आपको मिल जाएगा। लेकिन हम आज जो वीडियो लाने वाले हैं वो प्री डिफाइंड कॉस्ट सेंटर का वीडियो है। मतलब ये वीडियो प्री डिफाइंड कॉस्ट सेंटर पे है। प्री डिफाइंड कॉस्ट सेंटर क्या होता है, जैसे आप कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी बनाते हो तो उसमें मैन्युअली अपने एक्सपेंसेस को डालना पड़ता है। जब हम पेमेंट करते हैं, यानी जब हम पेमेंट करते हैं तो हमें बताना पड़ता है कि इतना इसको दिया जाए, इसको इतना दिया जाए। तो उसको ऐसे हमको डालना पड़ता है। जैसे कि हम आपको एक करके दिखा रहे हैं, रिव्यू है। जैसे कि एक पेमेंट करेंगे, वाउचर पे जाएंगे और वाउचर पे आने में पेमेंट ऑन कर लेंगे और यहाँ पे एक पेमेंट करते हैं विदाउट यहाँ पे प्री डिफाइंड कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी है। तो देखिए हम यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं, यहाँ पे डेट डाल देंगे जिस डेट को हम पेमेंट कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे कोई रेफरेंस नंबर डाल देंगे जिसके किसके अगेंस्ट पेमेंट कर रहे हैं। तो हमारे पास कोई रेफरेंस नंबर नहीं है, हम जो अपने एक्सपेंसेस को मेंटेन के लिए कर रहे हैं तो कुछ भी यहाँ पे डाल सकते हैं। डेट डालेंगे, यहाँ पे कैसे पेमेंट कर रहे हैं। ये जो है सिंगल एंट्री मोड है। अगर आप डबल एंट्री मोड में एंट्री करना चाहते हो तो इस मोड को आप चेंज करोगे। चेंज करने के लिए इस स्क्रीन पे आने के बाद आपको कंट्रोल एच करना है, नहीं तो आपको चेंज मोड पे क्लिक करना है। इस वजह से ही क्लिक करोगे तो आपके सामने ऑप्शन शो हो जाएगा, डबल एंट्री मोड, सिंगल एंट्री मोड, और यहाँ पे एक नीचे शो होगा यूज फॉर कॉस्ट सेंटर बेस्ड बैंक लोकेशंस। तो यहाँ पे आपको डबल एंट्री मोड में करना है एंट्री, तो डबल एंट्री मोड पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने डबल एंट्री मोड ऑन हो जाएगा, यानी DRCR का ऑप्शन जो है आपको शो होने लगेगा। अगर आपको DRCR जो है नहीं देखना है, बाई और टू में एंट्री करना है, तो उसके लिए फिर चेंज करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जाएंगे, इसको जो है नो कर देंगे तो टू और बाई में जो है ऑप्शन आपको दिखने लगेगा। हमको चेंज नहीं करना है तो कंट्रोल ए करेंगे, उसके बाद एंट्री मारेंगे। अब यहाँ पे आपको जो है सिलेक्ट करना है कि आप जो है डेबिट साइड में जो है आप जो पेमेंट करते हो तो किसका पेमेंट कर रहे हो, आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। मान लीजिए मुझे जो पेमेंट करना है सैलरी का पेमेंट करना है, सैलरी पेमेंट इंटर मारेंगे। और किस तरह से कॉस्ट सेंटर बनाया जाता है सब कुछ डिटेल है फ्रेंड्स, सब कुछ डिटेल है, वीडियो देख सकते हो। ठीक है, अगर आपको क्लियर यहाँ पे नहीं हो रहा कि किस तरह से हम एंट्री कर रहे हैं तो आपको कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी का वीडियो देखना चाहिए। तो मान लो सैलरी हम पेमेंट कर रहे हैं 3000। उसके बाद इंटर मारते हैं तो यहाँ पे पूछेगा कॉस्ट कैटेगरी, सबसे पहले पूछेगा। तो जब आपने कॉस्ट कैटेगरी बनाया, मान लीजिए सेल्स डिपार्टमेंट को पेमेंट कर रहे हैं, तो सेल्स डिपार्टमेंट का एक कैटेगरी हम बनाए हैं और इसके अंदर जो जो पर्सन्स हैं उसको यहाँ पे हम डालेंगे और यानी कॉस्ट सेंटर उसका बना लेंगे। ऑलरेडी यहाँ पे आएगा स्पेस पर डालेंगे, तो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, नहीं है तो क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक एक करके हम सिलेक्ट करते हैं। मान लीजिए अरुण को जो है हम 1000 देते हैं, 1000। उसके बाद यहाँ पे दूसरा पार्टी लेते हैं महेश मल्होत्रा का, इसको हम 1000 देते हैं। उसके बाद जो है लास्ट पार्टी जो हमारा है रितेश गुप्ता, इसको 1000 देते हैं। तो यहाँ हमको डालना पड़ा, ठीक है, मैनुअली हमको टाइप करना पड़ा कि इतना इतना हम अमाउंट उनको दे रहे हैं। उसके बाद एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करेंगे तो कैसे पेमेंट कर रहे हैं, कैश से पेमेंट कर रहे हैं या बैंक से पेमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको कैश सेलेक्ट कर लेते हैं, हम इंटर मारना है और एक्सेप्ट कर लेना है। तो इसको देखो, आप जो हम एंट्री किए हैं इसको मैनुअली बोलते हैं, प्री डिफाइंड नहीं है ये। ठीक है, हमको इसमें पार्टी को डालना पड़ा कि अरुण सिन्हा को इतना देंगे, महेश मल्होत्रा को इतना देंगे, सब कुछ टाइप करना पड़ा। प्री डिफाइंड से क्या होता है, आपको डालना ही नहीं है। ठीक है, आपको डालना ही नहीं है, पहले से डिफाइंड है, पहले से ही आपको डिफाइन कर देना है। उसके बाद ऑटोमेटिक सिर्फ पेमेंट कर देना है। आपको पैसा को डिवाइड नहीं करना है कि यहाँ पे कितना खर्चा हुआ, यहाँ पे कितना खर्चा हुआ, कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, तो इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से जो है मैनुअली है, यानी जो है आपको प्री डिफाइंड नहीं है, आपको हाथ से करना पड़ेगा।
अगर आपको प्री डिफाइन करना है तो देखिए हम करते हैं। तो टैली प्राइम के अंदर प्री डिफाइंड कॉस्ट सेंटर का यूज किस तरह से करते हैं उसको हम देखते हैं। देखिए टैली जो ERP9 था उसमें आपको टोटल क्लियर दिख रहा था, उसमें लिखा होता था जैसे कि आपको दिखा रहे हैं। टैली ERP को ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद यहाँ पे हम जाते थे F11 करते थे और उसके बाद F1 करते थे, तो यहाँ पे हमको शो होता था। यहाँ पे देखिए यूज प्री डिफाइंड कॉस्ट सेंटर एलोकेशन इन ट्रांजेक्शन, तो यहाँ पे शो होता था, लेकिन प्राइम में नहीं शो होता है। तो जिस चीज़ को यस करते हैं तो जो बोलता है डिटेल्स यहाँ पे, यहाँ पे आपको कॉस्ट सेंटर का यहाँ पे क्लास नेम लिखना होता है, उसके बाद डिवाइड कर देना होता है। लेकिन प्राइम के अंदर जो है कुछ अलग है। तो प्राइम में किस तरह से करते हैं उसको हम देखते हैं। तो टैली प्राइम में प्री डिफाइंड कॉस्ट सेंटर को यूज करने के लिए आपको क्या करना है, क्रिएट पे जाना है और यहाँ पे जाना है शो मोर पे। जैसे इस पे जाओगे तो आपको यहाँ पे दिखिएगा कॉस्ट सेंटर क्लास। देखो फ्रेंड्स, टैली ERP9 में उसमें प्री डिफाइंड कॉस्ट सेंटर लिखा होता है, लेकिन इसमें नहीं लिखा है। जैसे इसमें जो है कॉस्ट सेंटर को इनेबल करते हो, ऑटोमेटिक वाला ऑप्शन इनेबल हो जाता है, यानी प्री डिफाइंड कॉस्ट सेंटर इनेबल हो जाता है। बस आपको बनाना होता है। इस पे जाके आपको इंटर मारना है। इंटर मारने के बाद आपको क्लास नेम लिखना है, किस नेम से बनाना चाहते हो, कि मतलब डिफाइंड हो जाए। ठीक है, प्री डिफाइंड हो जाए तो डिफाइंड हो जाए एक बार तो ऑटोमेटिक उसके बाद आपको कर देना है। तो यहाँ पे आपको क्लास का नेम डालना है, मतलब आपको एक याद करने के लिए नेम डाल देना है, कोई भी नेम चलेगा। जैसे आप किसी का मोबाइल नंबर है उसको याद करने के लिए क्या करते हो, उसका नेम लिखते हो। उसी तरह यहाँ पे आपको नेम लिखना है, उस जो भी डिटेल जो यहाँ पे फिल करते हो ना पेमेंट करते समय, तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। एक नाम डाल दो सर, जैसे हमारा सेल्स डिपार्टमेंट है ना, तो उसके ही नाम से बना लेते हैं, जिससे क्लियर हो जाएगा कि हाँ इसी का जो है, इसी से रिलेटेड जो है हम कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर डिवाइड करके पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, जैसे मैं यहाँ लिख दिए हैं सेल्स डिपार्टमेंट एक्सपेंसेस, इसको हम शॉर्ट में लिख दिए हैं, जिससे हमको याद रहेगा कि जो है इसी नाम से है और इसके अंडर जो जो हम सिलेक्ट किए हैं वो जो है हमको याद रहेगा। तो इंटर मारेंगे। जैसे इसको आप नेम टाइप करने के बाद इंटर मारोगे तो आपके सामने ऐसा स्क्रीन होगा जो आपसे पूछेगा पहले कॉस्ट कैटेगरी, मतलब जो आपने कॉस्ट कैटेगरी बनाया है किसके लिए जो है प्री डिफाइन करना चाहते हैं, बताइए किस कॉस्ट कैटेगरी के लिए। तो हम बोले सेल्स डिपार्टमेंट कैटेगरी के लिए। फिर उसके बाद पूछेगा आपसे कि इसमें जो है कौन सा कॉस्ट सेंटर आपको इंक्लूड करना है, लेना है इसमें। ठीक है, मतलब किसके लिए एंट्री है ये, तो आपको इसमें जो जो भी है सेल्स डिपार्टमेंट पार्टी है उसको आपको सिलेक्ट करना है। मान लीजिए हम जो यहाँ पे तीनों पार्टी को एक करके सिलेक्ट करते हैं और उनसे ना यहाँ पे डालेंगे कि उनको कितना % एक्सपेंस करवाना है, मतलब उनको कितना % एक्सपेंस होगा उनके लिए। तो हम बोले उनके लिए 20% एक्सपेंस। ठीक है, हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, वहाँ पे डालने की जरूरत नहीं है। एक बार डिफाइन हो गया उसके बाद आप पेमेंट करते रहो, बार बार डालने की जरूरत नहीं है। जब जब अमाउंट डालेंगे वो अपने आप कैलकुलेट कर लेगा। ठीक है, हम देखिए महेश मल्होत्रा डालते हैं, इसको भी हम जो है 30% देते हैं और रितेश गुप्ता को हम जो है टोटल जो बचा कुछ है 50% इनको हम दे देते हैं। फ्रेंड्स, ये जैसे यहाँ पे हम परसेंटेज वाइज डिवाइड कर देते हैं तो आपको वहाँ पे डालने की ज़रूरत नहीं होता है इनको अमाउंट इतना देना है इतना अमाउंट देना है। आपको एक बार जो है इकट्ठा मनी डालना होता है तीनों को मिला के, उसके बाद वो खुद डिवाइड कर लेता है। ठीक है, तो इंटर मार के इसको एक्सेप्ट करेंगे। और भी बनाना है कैटेगरी के लिए तो यहाँ उसको सिलेक्ट करेंगे और फिर उसके बाद उसके कॉस्ट सेंटर को सिलेक्ट करेंगे, फिर उसका परसेंटेज डिसाइड करेंगे। इस तरह से बहुत सारा बना सकते हैं। हमको एक बनाना था, बना लिए, एंड ऑफ लिस्ट मारेंगे, उसके बाद फिर इंटर मारेंगे और इस तरह से वो बन चुका है। और बन चुका है उसको पेमेंट कर देंगे। मान लीजिए हम जो है हम यहाँ पे वाउचर पे जाएंगे, वाउचर इंटर मारेंगे। अब हम जो है सेल्स डिपार्टमेंट को पेमेंट करेंगे। तो फ्रेंड्स अब जो है प्री डिफाइंड कॉस्ट सेंटर का यूज़ हो जाएगा। अब बना लिए प्री डिफाइंड कॉस्ट सेंटर, अब उसका यूज कर लेते हैं पेमेंट करते समय। तो देखिए यहाँ पे आपको कॉस्ट सेंटर यहाँ पे क्लास नहीं शो हो रहा है, नहीं हो रहा ना। अब इसको शो करने के लिए F12 करना है आपको। F12 करने के बाद यहाँ पे आना है, देखिए पढ़िए इसको, सिलेक्ट कॉस्ट सेंटर क्लास। ठीक है, यहाँ पे लिखा है सिलेक्ट कॉस्ट सेंटर और क्लास, इसको यस करना है आपको, तभी आपको शो होगा वहाँ पे प्री डिफाइंड कॉस्ट सेंटर वाला। यस करना है, उसके बाद नीचे वालों को भी यस करना है। जैसे ही दोनों को यस करने के बाद आपको कंट्रोल A कर देना है और जैसे ही कंट्रोल A करोगे एक्सेप्ट करोगे उसके बाद डेट यहाँ पर डालना है, किस डेट को पेमेंट कर रहे हैं।
उसके बाद यहाँ पे आपको कोई रेफरेंस नंबर डाल देना है, ठीक है, ऐसे ही याद रखने के लिए बिल नंबर, तो याद है, ठीक है। कोई किसी के अगेंस्ट हम पेमेंट करते हैं ना, मतलब कोई किसी का बिल बाकी है, तो हम यहाँ पे उसको वही बिल नंबर टाइप करके उसी के अगेंस्ट पेमेंट करने का वो डिटेल डालते हैं। तो हम जो है सिंपली सीख रहे हैं कॉस्ट सेंटर क्या होता है, प्री डिफाइंड कॉस्ट सेंटर क्या होता है, तो उसको यूज देखते हैं। तो कुछ भी यहाँ पे नंबर टाइप कर देंगे, डेट डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए आ गया ना, कॉस्ट सेंटर और क्लासेस आ गया, इसी में से आपको सिलेक्ट करना है। तो जो आपने वहाँ पे कॉस्ट सेंटर क्लास बनाया था ना, सेल्स डिपार्टमेंट एक्सपेंसेस, उसको आपको सिलेक्ट करना है, मतलब नाम सेलेक्ट करना है। आप जो है कॉस्ट सेंटर वाइज भी कर सकते हैं, लेकिन आप जो है इसको सिलेक्ट करोगे क्योंकि हम इसी को बनाए हैं। इंटर मारेंगे, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे डेबिट कर देना है कि क्या पेमेंट कर रहे हो। मान लो हम जो है सेल्स डिपार्टमेंट को सैलरी दे रहे हैं, सैलरी पेमेंट। उसके बाद यहाँ पे अमाउंट डालेंगे कितना दे रहे हैं सेल्स डिपार्टमेंट जो जो पार्टी है। तो हम बोले टोटल 40,000 दे रहे हैं, 40,000 का पेमेंट हमारा सेल्स डिपार्टमेंट को हुआ। इंटर मारेंगे, कैसे पेमेंट कर रहे हैं, कैसे पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको डालने की जरूरत नहीं हुआ कि हम जो है अरुण गुप्ता को कितना देंगे, रितेश को गुप्ता को कितना देंगे, जो भी पार्टी हमारा सेल्स डिपार्टमेंट के जो अंडर है वहाँ पे डालने की जरूरत नहीं, अब वो खुद डिवाइड कर लेगा। आपको सिर्फ इंटर मार के इसको एक्सेप्ट करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से जो है इसका यूज करेंगे, कंट्रोल ही कर देना है, चाहे इंटर मार के एक्सेप्ट करना है। ये आपका एंट्री हो चुका है। अब इसको चेक करने के लिए जाएंगे, एस्केप मारेंगे, पीछे आएंगे, उसके बाद डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स पे जाएंगे, इस पे उसके बाद स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स पे जाएंगे, उसके बाद कॉस्ट सेंटर पे जाएंगे और कैटेगरी समरी वाइज देख लेंगे। देखिए यहाँ पे आपके सामने वो टोटल डिवाइड कर दिया, 40,000 को तीनों में डिवाइड कर दिया। इसको हम 20 दिए थे, इसको 30, इसको जो है हम टोटल दिए थे 50, तो डिवाइड करके जो है अमाउंट आपका बांट दिया। तो जब जब भी आप जो है सेल्स डिपार्टमेंट को पेमेंट करोगे तब जो है ये ऑटोमेटिक जो है डिवाइड करके उसको कर देगा। तो इस तरह से प्री डिफाइंड कॉस्ट सेंटर का यूज होता है। अगर आप टैली प्राइम पूरा सीखना चाहते हो तो अभी जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करने के बाद ऑल पे क्लिक करना है, जिससे आपको सारा नोटिफिकेशन मिल पाएगा। और भी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।